उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के महासंग्राम का आगाज हो चुका है। सभी दल जीत की रणनीति बनाकर इसे समर में कूद चुके हैं। दरअसल वर्तमान में बरेली की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 की बरेली शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर अरुण कुमार ने कांग्रेस के प्रेम प्रकाश अग्रवाल को हराया था। अब 2022 के लिए एक बार फिर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। विपक्ष इस बार बदलाव की कोशिश में पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, तो बीजेपी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है। अब देखना है कि बरेली शहर सीट पर सियासत किस करवट बैठती है। बरेली का झुमका, सुरमा, मांझा और बांस, जिसके चर्चे दूर दूर तक रहते हैं, लेकिन इस वक्त बरेली चर्चा में है यहाँ के सियासी लड़ाई के लिए। बरेली शहर में चुनावी जंग का आगाज हो चुका है और सियासी लड़ाके एक बार फिर मैदान में हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 की सियासी जंग में किसके सिर सजेगा जीत का ताज। दरअसल बरेली शहर विधानसभा सीट की खासियत ये है कि यहाँ आज तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार नहीं जीत पाए हैं। शुरुआती सालों में कांग्रेस तो अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ लगातार कब्जा है। बरेली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का 1985 से लेकर अब तक दबदबा बना हुआ है। ऐसे में 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। क्या बीजेपी एक बार फिर रिकॉर्ड जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी या फिर सपा, बसपा और कांग्रेस उनका खेल खराब करने में कामयाब होंगे? इस बार असल चुनावी जंग किला बचाने और ढाने की है। वर्तमान में बरेली जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2017 में बरेली शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर अरुण कुमार ने कांग्रेस के प्रेम प्रकाश अग्रवाल को 28,667 वोटों से हराया था। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर अरुण कुमार को 11,50,010 वोट मिले थे, जो कुल मतों का 51.38% था। वहीं 86,343 वोट लेकर कांग्रेस के प्रेम प्रकाश अग्रवाल दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें कुल मतों का 38.57% वोट मिला, जबकि तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के अनीस अहमद को 14,588 वोट मिले, यानी उन पर महज 6.52 मतदाताओं ने ही भरोसा किया। बरेली शहर में 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो इस बार भी यहां बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। इस चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर अरुण कुमार को 38,983 वोट पाकर यहां से विधायक चुने गए। उन्हें कुल मतों का 37.2% वोट मिला, जबकि 41,921 वोट पाकर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अनिल शर्मा दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 22.61% वोटरों ने अपना समर्थन दिया था। इससे पहले बीजेपी के विधायक डॉक्टर अरुण बरेली शहर सीट से 2007 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें लगातार 2 बार जीत मिली और वे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या यहाँ के वोटर बीजेपी विधायक डॉक्टर अरुण कुमार को तीसरा मौका देंगे? बरेली जिले के बरेली शहर विधानसभा में लगभग 4,15,000 मतदाता हैं, जो कई जातियों में बटे हुए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1,20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद कायस्थ 30,000, कुर्मी 15,000, मौर्य 15,000, ब्राह्मण 13,000, वैश्य 13,000, लोधी, कश्यप और वाल्मीकि 12,000, जबकि जाटव की आबादी 10,000 के करीब है। अब यही मतदाता 2022 के चुनाव में अपना विधायक चुनेंगे। यहाँ की जनता का सियासी मूड समझने के लिए बरेली शहर सीट का चुनावी इतिहास भी जानना जरूरी है। यहाँ के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो 1951 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस सीट से जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 तक कांग्रेस के जगदीश शरण अग्रवाल यहां से लगातार जीतते रहे। वहीं 1969 के चुनाव में बीकेडी से राम सिंह विधायक बने। 1974 में पहली बार जनसंघ के डॉक्टर दिनेश जौहरी ने अपना कब्जा जमाया, लेकिन 1977 के चुनाव में डॉक्टर दिनेश जौहरी जेएनपी के सत्य प्रकाश से चुनाव हार गए। 1980 में बीकेडी के राम सिंह फिर इस सीट पर जीते। इसके बाद बीजेपी ने बरेली शहर विधानसभा सीट पर अपना खूंटा गाड़ दिया और 1985 से अब तक बीजेपी यहां से अपराजय है। 1985 में डॉक्टर दिनेश जौहरी ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। साथ ही 1989, 1991 में भी डॉक्टर दिनेश जौहरी विधायक चुने गए।
1993 के चुनाव में बीजेपी के ही प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने इस सीट पर जीत हासिल की। ये सिलसिला यही नहीं थमा। राजेश अग्रवाल ने 1996, 2002, 2007 के विधानसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराया। हालांकि इसके बाद परिसिमन से यहां का समीकरण बदल गया और 2012 के चुनाव में राजेश अग्रवाल बीजेपी के ही टिकट पर कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते, जबकि बरेली की शहर सीट से बीजेपी के डॉक्टर अरुण कुमार ने जीत हासिल की। 2017 में भी बरेली शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के डॉक्टर अरुण कुमार ने जीत हासिल की है। अब 2022 के लिए एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है। विपक्षी इस बार बदलाव की कोशिश में पूरे जोरों शोरों से लगे हैं, तो बीजेपी के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है। अब देखना है कि बरेली शहर सीट पर सियासत किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आपने बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा। आप सुनते हैं कि इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं, सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, सुनवाते हैं आपको। शहर विधानसभा में काफी कार्य कराए हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि 5 साल में सब काम हो ही जाएंगे। कुछ काम हो रहे हैं, कुछ और होना बाकी है, लेकिन मैं इस बात को फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस बार जितने काम कराए गए हैं उतने पहले सालों में नहीं हुए। खड़ुआ में हमने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाया जहां पर मरीजों के भर्ती की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है, पैथोलॉजी की सुविधा है, महिलाओं की डिलीवरी की सुविधा है, बच्चों के टीकाकरण की सुविधा है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने की सुविधा है। इसी तरह का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने संजय नगर में बनवाया है। वहाँ पर भी ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास तौर से रात के समय या दिन के समय महिलाओं को जो डिलीवरी में दिक्कत होती थी, वो सब सुविधाएं इन दोनों प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध हैं। तो मैंने बरेली को यहाँ से जब से 2004 से जानता हूँ बरेली की जनता को, और एक्टिव पॉलिटिक्स में भी मैं 2011 से हूँ यहाँ के। तो यहाँ को मैंने पूरे हर घर की गुंडी बजा दी थी पहले भी, जब मैंने 2011 का 2012 का इलेक्शन लड़ा था। और मैं मुझसे ज़्यादा कोई जानता नहीं शहर से, शायद जितने लोगों से मैं हर गांव के लोगों से वाकिफ हूँ, इतना शायद अब तुम्हारे विधायक जी जो अभी हैं प्रेजेंट वो भी नहीं होंगे। मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस शहर को 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ तो तुम देख लो कि जहाँ पर जो कुछ ऐसे चंद मोहल्ले हैं जहाँ रोड पे रोड डाल रहे हैं लोग, और बाकी आप देखो कि कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है ये शहर लगता ही नहीं। ये गांव में, हमारे गांव में चले जाओ, पटेरा में आप किसी गांव में चले जाओ, उसमें सीसी रोड है, उसमें हर जगह पानी मिल रहा है पीने का, और कम से कम उसमें ट्यूबवेल है, उससे अंदर पानी निकल के आ रहा है। यहाँ तो पानी यहाँ पर स्वस्थ मिलता है, साफ मिलता है, ना ही सड़कें हैं। वहीं बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी को विधायक बनाया, यानी कि बीजेपी का विधायक बनाया, वो विधानसभा पहुंचाया उस जनता ने। उस जनता को 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, तमाम जो अव्यवस्थाएं, जो कार्य नहीं होते हैं, उस पर अमली जामा पहनाने के लिए छुटपुट कार्य दिखाए जाते हैं। जैसे सड़कें पूरे 4 साल तक खराब पड़ी रहती हैं, चुनाव नज़दीक आते ही उन्हें लीपापोती करके ठीक किया जाता है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब अगर हम बात विधानसभा के विकास की बात करते हैं, तो ये काम सरकार बनने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाना चाहिए, ताकि 20 तक आते आते सारी व्यवस्था जो है दुरुस्त रहे, जनता को आवागमन में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब तक यहाँ पर विकास कार्य कोई नहीं हुआ है, सिर्फ झूठे वादे हुए हैं। जो विधायक शहर के विधायक अरुण कुमार जी, उन्होंने कहा था कि हमने जगह जगह नल लगवाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई काम जो है धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। विधायक ने बहुत अच्छे काम किए हैं, शहर का विकास कराया, और कोविड काल में उन्होंने पूरी वैक्सीन की सेवाएं दी। न्यूरो सर्जन नहीं है, न्यूरो फिजिशियन नहीं है, हार्ट के डॉक्टर नहीं हैं, और आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर सुविधा नहीं है। ये सारी सुविधाएं बढ़ना चाहिए, जिससे आम जनता को सुविधा मिले, और जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्राइवेट में नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। विधानसभा में काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मगर इधर आके कुछ स्लो हो गया, जिससे कि रोड खुले पड़े हैं, व्यापारियों को, ग्राहकों को हमारे आते हुए दिक्कत आती है। बाकी तो अच्छे काम हो रहे हैं, व्यापारी के हित में भी अच्छे हो रहे हैं, सरकार भी व्यापारी के हित की सुन रही है। चुनाव के मुद्दे जो हैं स्वास्थ्य के ऊपर होना चाहिए,
अपना बाकी अपना विकास के ऊपर होना चाहिए। जो बेरोजगारी क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बेरोजगारी के ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए।